जयकारा वीर बजरंगी। चौधरी जी, जिस तरीके से श्री हिंदू तत्व के जो अशोक तिवारी है राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो यहाँ पर श्राइन बोर्ड की जो अवैध वसूली की जा रही है उसके द्वारा, उसके विरोध में जो है यहाँ पर बैठे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप यहाँ पर पहुँचे? हिंदू तख्त के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री अशोक तिवारी जी के जैसा हमें पता लगा कि आज तीसरा दिन है ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो हम इनका समर्थन करने के लिए आज इनके पास आए हैं। देखो कितना दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति करती है, धर्म के नाम पर सियासत करती है, धर्म के नाम पर चुनाव लड़ती है और धर्म का व्यापार अब करना इन्होंने शुरू कर दिया। श्रद्धालुओं के साथ कितनी बेइंसाफ़ी हो रही है। वीआईपी दर्शन के कहीं 500 रुपये लगा दिए, कहीं 100-200 लगा दिए। मतलब जहाँ गर्भ जो पावन बड़ा पावन स्थल होता है वहाँ भी कह दिए 500 रुपये में जाओ अंदर देखो मत्था। तो श्रद्धालु अमीर गरीब का तो श्रद्धालु का कोई मतलब ही नहीं। श्रद्धालु अपनी श्रद्धा से ये कहते हैं कि ब्राह्मण को पैसे ना दें, पर्ची कटवाएं, लेकिन जो श्रद्धालु हैं वो उन्होंने तो माथा टेकना है, अपने गुल्लक में भी पैसे डालने हैं जो श्रद्धा है उसकी। जो ब्राह्मण देवता को पैसे देने हैं, ब्राह्मण को भी देने हैं पैसे उन्होंने। ये हमारे संस्कार हैं, शुरू से ऐसी श्रद्धा है लोगों के बीच में। तो माता मनसा माई की बात हो, मनसा देवी मंदिर की बात हो, वाहन कोई लेता है, कार लेता है, स्कूटर लेता है 1100-500, मतलब श्रद्धालुओं के साथ ज़बरदस्ती और उनको बिल्कुल तंग करने पर इस सरकार ने जो कदम उठाया है। ऐसे ही कालका में भी हम गए, कालका माता मंदिर में, वहाँ भी श्रद्धालुओं को बहुत दिक्कत आ रही है। वहाँ बचपन से हम देखते आए हैं, आज से 40-50 साल पहले की बात है कि लोग अब तक पीछे तक जब तक ये मंदिर सरकार ने नहीं लिया था, वो छेली चढ़ाने किसी ने सुख नहीं अपनी सुख पूरी करने के लिए आते थे। कोई मतलब किसी तरह की जो उनकी श्रद्धा थी उस पर कहीं ना कहीं इन्होंने बंदिश लगा दी और बंद कर दिया। तो बहुत से लोग अब इस कारण पटियाला भी मंदिर में जाने लगे, काली माता के मंदिर में। तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं से यह सरकार बहुत बेइंसाफ़ी कर रही है। अब यहाँ जैसे महिलाएं बैठी हैं, हम 50 साल पहले यहाँ मत्था टेकने आते थे, यहाँ बाग होता था बहुत बड़ा, सारा दिन मत्था टेकने का लगता था, पैदल लोग आते थे, बहुत दूर दूर से आते थे। तो यहाँ के लोग इस पर कोई प्रसाद बेचता था, कोई चुन्नी, कोई नारियल बेचता था, इन पर डिपेंडेंट थे। इनके साथ कितनी धक्का हो रही है, इनको मारते हैं, पीटते हैं, लड़कियों को ज़बरदस्ती डंडे मारते हैं, इनका सामान उठा ले जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर जो एक बहुत बड़ा व्यापारीकरण इन्होंने शुरू कर दिया, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज मजदूर धरने देते हैं, कर्मचारी धरने देते हैं, महिलाएं, आंगनवाड़ी वर्कर, आज संत महात्माओं को अपने धर्म की रखवाली के लिए, भक्तों के हितों के लिए आज लड़ाई लड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो इससे ऊपर और यह सरकार कहाँ तक तानाशाही करेगी, ये बहुत। आपको ये कहना है कि जो बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, कहीं ना कहीं वो एक तरह से व्यापार, धर्म को व्यापार का केंद्र बना दिया, व्यापारीकरण करने। आपके सामने है सारा कुछ, तो सब स्पष्ट है, दिखाई दे रहा है तो सब कुछ। सभी भाइयों को जय माता दी। और आज तीसरा दिन है अशोक तिवारी जी का। मुझे आज सुबह ही पता लगा कि हमारा भाई धरने पे बैठा हुआ है। इसने हमेशा भाजपा की सपोर्ट की है, हिंदुत्व की सपोर्ट की है, हमेशा हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ी है। और माँ मनसा देवी जिसमें 51 शक्तिपीठों में से एक पीठ है, और पूरी देश भर के लोग, पूरी दुनिया के लोग माता पे मत्था टेकने आते हैं। और बड़ी एक शर्म की बात है हमारे लिए, हिंदुत्व के लिए। मैं भी बीजेपी का सपोर्टर हूँ, बीजेपी का स्टार प्रचारक हूँ। मैंने भाजपा के लिए, हिंदुत्व के लिए बहुत गीत गाए। और जो मैंने खुद गाड़ी खड़ी करी तो मेरे को बोला कि 20 रुपये दो यहाँ पे पार्किंग के। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि अभी कोई मेला नहीं चला हुआ, खाली पार्किंग पड़ी है, तो भी भक्तों को 20 रुपये देने पड़ते हैं। बाहर जाके देखा तो लिफ्ट के पास 2 बच्चों को रोक लिया, उनकी एक माँ साथ में थी कि जाने नहीं दिया जाएगा, परली साइड से जाइए। नंगे पाँव, ठंड का टाइम है, फिर लिफ्टें किस लिए लगवाई जाती है? फैसिलिटी किसके लिए? भक्तों के लिए, भुगते विकलांगों के लिए। 2 लिफ्टें। जब विकलांग आएगा सबसे पहले विकलांग को भेजिए, यदि विकलांग नहीं है तो छोटे छोटे बच्चों को भेजिए, माताओं को भेजिए, बहनों को भेजिए। लेकिन बिल्कुल गलत परंपरा है, हर चीज के पीछे लिए जा रहे हैं, कॉमर्शियल किया जा रहा है मंदिर को, जबकि हिंदुत्व के बिल्कुल खिलाफ है ये। और यदि यही काम कांग्रेस के राज में होता तो आज हम बीजेपी वाले में भी हंगामे खड़े कर देते।
उनके खिलाफ गाने बनाते, धरने प्रदर्शन करते, बिल्कुल इलीगल है। और मेरी अभी शारदा मैडम से बात हुई है, मैं कमल गुप्ता जी से बात करूंगा और मैं सीएम साहब से भी गुजारिश करता हूँ, पीएम साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि जो ये कर प्रणाली है इसको बंद कीजिए और भक्तों को भक्तों के तरीके से माता के दर्शन करने दीजिए, जिससे हिंदुत्व का भी भला होगा, समाज का भी भला होगा। ये कर प्रणाली बिल्कुल गलत है, ये मुगलों के टाइम की प्रणाली है, अंग्रेजों के टाइम की प्रणाली है, ये प्रणाली बंद होनी चाहिए। हम वैसे तो अपने आप को हिंदुत्व की सरकार कहते हैं, तो हिंदुत्व की सरकार हिंदुत्व के तरीके से चलनी चाहिए, न कि मुगलों के तरीके से। ये फरमान गलत है और मैं यही निवेदन करता हूँ कि कम से कम माता के मंदिर को बख्श दीजिए। और जितनी भी मार्केटें थी वहाँ कार पार्किंग लग गई है, टैक्स लग गया है, कम से कम माता के मंदिर को बख्शिए। जय माता दी। तिवारी जी, जिस तरीके से आज आपके धरने का तीसरा दिन है, आप धरने पर बैठे हैं, प्रदीप चौधरी जो कि एमएलए हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे आपको समर्थन देने। कल चंद्रमोहन जी भी आए थे और अभी कुछ ही देर पहले जो है रॉकी मित्तल जी भी आए थे। क्या कुछ कहेंगे? मैं सभी का श्री हिंदू तख्त की ओर से धन्यवाद करता हूं कि एक हिंदू पार्टी होने के बावजूद आज हमें धरना में बैठना पड़ रहा है और हिंदुत्व की बात करने वाले जो एमएलए साहब हैं और उनके पदाधिकारी अभी तक कोई नहीं आया। प्रदीप चौधरी जी आए, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। चंद्रमोहन जी कल आए, उनका भी धन्यवाद करता हूं। रॉकी मित्तल जी अभी कहकर ही गए कि अगर बीजेपी की सरकार ना होती, कांग्रेस की सरकार होती तो हम सड़कों पे खड़े होते कि कांग्रेस ने ऐसा टैक्स लगा दिया। लेकिन आज बीजेपी में रहकर हमें इस धरना स्थल पे आना पड़ा, बहुत शर्मिंदगी की बात है। बहुत बड़ी बात कही थी उन्होंने, इशारों में सरकार को उन्होंने बता दिया कि जिस तरह से आप टैक्स लगा रहे हैं, जिस तरह से लोगों को, गरीब लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, जिस तरह शहर के लोगों को आप लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं, तो आप लगता है कि सत्ता में रहने के लायक नहीं है, आप सत्ता विहीन हो जाएंगे। जब आप धर्म के साथ खेलना शुरू करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा नहीं करेगा। जो पार्टी धर्म के नाम पर सरकार बनाई, आज मुझे उसी पार्टी के खिलाफ जो है धरने में बैठना पड़ रहा। मेरा आज तीसरा दिन है। ज्ञानचंद गुप्ता जी कहीं बाहर नहीं है, यहीं, उनको भी पता लग रहा होगा कि धरना है, लेकिन जो यहाँ पे साइन बोर्ड के अधिकारी हैं, मुझे लगता है कि उन लोगों ने इसको व्यापारीकरण कर दिया। चाहे गर्भगृह हो, चाहे मोटरसाइकिल की पूजा हो, कार की पूजा हो, मुंडन का संस्कार हो, और भी जितनी जगह हैं, बहुत पवित्र जगह है गर्भगृह। गर्भगृह में अगर कोई 20-25 लोग जाके वहाँ दर्शन करें और किसी तरह से कोई बेअदबी कर दे, फिर हम कहेंगे देखो जी किसी लोगों ने आकर बेअदबी कर दी, ये साजिश थी। तो हमें लगता है सरकार को इसे तुरंत वापस लेना चाहिए। मेरी आप लोगों के माध्यम से यही गुजारिश है उनसे कि उनको भगवान सद्बुद्धि दे और इसको वो वापस लें, क्योंकि इसके चेयरपर्सन जो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी हैं, खट्टर जी को भगवान सद्बुद्धि दे माता, और शायद वो उसको वापस करें। तिवारी जी, अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती है तो अगला रुख क्या होने वाला है आपका? श्री हिंदू तख्त का इतिहास रहा कि जब हमने जो कोई भी धरना प्रदर्शन किया है वो उसको पूरा करके उठे हैं। जो रणनीति आगे की है वो हमारे श्री हिंदू तख्त के राष्ट्रीय चंडीगढ़ प्रदेश अध्यक्ष मनीष दुबे बैठे हैं, ये आपको बताएंगे। ये कार्यकारिणी के मुख्य है। इस धरना स्थल की जो सारी प्रतिक्रिया यही देख रहे हैं, इसके बारे में सब आपको यही बताएंगे। मनीष जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, आगे का क्या रुख होने वाला है श्री हिंदू तख्त? देखिए, हमें धरना दिए 3 दिन हो गया। 3 दिन से लगातार अन्न जल त्याग करके हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक तिवारी जी बैठे हैं। लगातार लोगों का समर्थन हाजिर है। अभी आपके सामने देखिए विधायक जी भी आए हुए हैं और हम लोगों से अनुरोध करेंगे, विनती करेंगे कि यह धरने को हमारे समर्थन दें और अगर ये नहीं मांगेंगे तो हम इसको आगे तेज करेंगे। किस रूप में तेज करेंगे, क्या करने वाले हैं आप? अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, आगे हम मंदिर परिसर में भी इस धरने को बढ़ाएंगे और लोगों का समर्थन हमें जारी है। प्यार से या बल प्रयोग? नहीं, अगर हमें धक्का करना पड़ेगा तो हम धक्का भी करेंगे। अगर अभी तो देख रहे हैं, अगर नहीं तो अपना दूसरा रूप भी धारण करेंगे। देख सकते हैं चंडीगढ़ प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री हिंदू तख्त के, और लगातार जो है श्री हिंदू तख्त द्वारा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक तिवारी जी हैं उनके द्वारा लगातार तीसरे दिन भी जो है धरना चल रहा है। और प्रदीप चौधरी जो कि एमएलए हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे और थोड़ी देर पहले जो है रॉकी मित्तल भी पहुँचे थे, और कल चंद्रमोहन जी और बाबा पंचानंद गिरी जो कि श्री हिंदू तख्त के जगत गुरु, हाँ, तो पंचानंद गिरी जी भी यहाँ पर पहुँचे थे। देखने वाली बात होगी कि श्राइन बोर्ड इस भूख हड़ताल पर कोई संज्ञान लेता है या फिर मौन धारण करके रहेगा। पंचकुला से रागा न्यूज़ के लिए अजीत कुमार झा की रिपोर्ट।